जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज का हमारा टॉपिक है कि भारत के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वह है नौजवानों के अंदर नशाखोरी, नशे की लत लगना और उससे कैसे निजात पा सके, कैसे छुटकारा पा सके, कैसे उस लत से बचा जा सके, कैसे अपनी शराब, भांग, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू छोड़ सके। उसके ऊपर आज हमारा टॉपिक है। और हम कोई ज्ञानी नहीं है, हम कोई इतने बड़े विद्वान नहीं है जो हम कह दें, ना ही हम कोई महात्मा है। हम केवल साइंस पर आधारित जो हमारा विश्लेषण है, जो हमारा अनुभव है, उसके अकॉर्डिंग सुझाव देंगे। उसके अकॉर्डिंग हम ऐसा कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि जिससे हमारे बहुजन समाज के खास तौर पर SC ST OBC जिनको लत लग गई हो शराब की, भांग की, वह छूट सके। वह बेचारे परेशान होते हैं, छोड़ना चाहते हैं, जो कि हम खुद से बात करते हैं, वह छोड़ना चाहते हैं लेकिन उनकी छूट नहीं पाती। वह कहते हैं कीटाणु उनके अंदर उठता है, उनके अंदर एक ऑटोमेटिकली लत लग जाती है जो कि वह नहीं छोड़ पाते। कहते हैं कि बेचैनी होती है, तन बदन में आग लगती है, ऐसा लगता है कि बस अभी मिल जाए। कहने का मतलब यह है कि उनकी नसों में, उनकी रग रग में शराब के अंदर ऐसे केमिकल डाले जा रहे हैं, घटिया किस्म की जो शराब है, कि वह लत लग जाती है, उनके अंदर अपनी जड़ें जमा लेती है कि उसके बिना वह रह नहीं सकते। और सच्चाई भी यही है, क्योंकि शराब भी कई किस्म की होती है। एक होती है अंग्रेजी शराब, अच्छी शराब, महल शराब, और एक होती है घटिया, बहुत ही ज़्यादा घटिया, और उससे भी ज़्यादा घटिया। घटियाओं में भी बहुत सारी कैटेगरी है। जिसके पास जैसा पैसा होगा, जैसी आर्थिक स्थिति होगी, वह वैसी ही शराब का सेवन करते हैं। हमारे बहुजन समाज के मेहनतकश लोग, गरीब लोग, वंचित लोग अपनी जेब के अनुसार घटिया किस्म की शराब पीते हैं, देसी शराब, और देसी से भी नीचे होती है वह भी पीते हैं। और इनके अंदर वह केमिकल डाला जाता है साजिश के तहत कि जिससे लत लगे। सरकार ने कह दिया था अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन में कि इससे देश की अर्थव्यवस्था बनी रहती है। शराब के ठेके ही खुले रहे, बाकी सब चीज़ें बंद हो गई। स्कूल, मॉल, ट्रेनें, बसें सब बंद कर दी थी, केवल एक शराब का ठेका ही खोल के रखा था। क्योंकि साजिश है बहुत बड़ी कि बहुजन समाज के SC ST OBC जो मेहनतकश लोग हैं वह आगे न बढ़ सके, वह नौकरी व्यापार न कर सके, इसी में उलझे रहे, पूरा जीवन इसी में अपना समाप्त कर दे, केवल उतना ही कमाए जिससे वह पी सके और घर परिवार की रोटी पानी का गुजारा कर सके। इसी में सिमट कर रह जाए, इससे आगे उनकी सोच न बढ़े, ज़्यादा कमाने की, ज़्यादा खर्चे करने की उनकी सोच न बढ़े। यहीं पर सिमट कर हारे थके हुए आए, शाम को पीकर सो जाए, सुबह को उठकर फिर काम करे। मेहनतकश लोग शरीर तोड़कर काम करे, पत्थर तोड़कर काम करे, मकान चिने, पुताई करे, रिक्शा चलाए, जितनी मेहनत के कार्य है सब करे, और शाम को थकान मिटाने के लिए दूध की जगह वह शराब पी सके, घटिया किस्म की शराब, मंदी वाली शराब। और यही होता है जो VIP लोग हैं, खास तौर पर जो पूंजीपति लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, वह अच्छे किस्म की शराब पीते हैं, इसलिए उनको लत नहीं लग पाती। उसके अंदर ऐसे केमिकल नहीं डाले जाते जो कि लत लग सके, और वह बदनाम भी नहीं होते। बदनाम होती है बहुल्य आबादी, ज़्यादा संख्या वाली आबादी, क्योंकि सड़कों पर भी यही सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। नाली खड़ंजों में, नालों में पड़ी रहती है यह शराब पीकर। इतनी ज़िंदगी खराब हो जाती है कि इज्जत भी खराब हो जाती है। महिला इनकी काम पर जाती है, शाम को गाली गलौच होती है, बच्चे स्कूल से पढ़ना छूट जाता है, और माहौल ऐसा बन जाता है नर्क जैसा। यह है जीवन बहुल्य आबादी का, बहुजन समाज का। और इसलिए आज हमें लगा कि कुछ लोगों की, कुछ नौजवानों की शायद हम शराब छुटा सके अपने अनुभव के अनुसार, क्योंकि हमने अनुभव लिया इसलिए कि शराब के अंदर ऐसा आखिर है क्या जो लोग शराब की तरफ ज़्यादा जाते हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि बर्बादी का, पतन का कारण है, फिर भी शराब पीते हैं, घटिया किस्म की शराब पीते हैं। बर्बादी की तरफ जाने के बाद भी अपना भविष्य, सपने सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। बस उन्हें यही लगता है कि जीवन यही है, इसमें सिमट कर रह जाते हैं। उस चीज़ को देखते हुए हमने शराब का सेवन करके देखा था। सतर्क रहे हम, एक्टिव रहे हम, हमें पता था कि इससे कोई नहीं बच सका। अच्छे लोग, अच्छे विद्वान जो बात मिलाते थे, दूसरों को ज्ञान देते हैं, वह भी इससे नहीं बच सके। इसलिए हम सतर्क रहे। हमने ऐसी नौबत नहीं आने दी अपने ऊपर कि हमें कोई शराबी कह सके, हमें कोई यह कह सके कि हम पीते हैं, हमें कोई यह कह सके कि हम सड़कों पर पड़े रहते हैं, नालों में पड़े रहते हैं। हम उस चीज़ को देखते हुए एक्टिव रहे, बस केवल उसका अनुभव देखा कि आखिर इसके अंदर है क्या। रिसर्च किया हमने, तो हमने यह पाया कि शराब पीने के बाद सबसे पहली तो बात यह है कि इंसान अपने आप में शहंशाह बन जाता है।
उसे कुछ नहीं दिखाई देता। घमंड उसके अंदर इतना हो जाता है कि वह हर किसी चीज से लड़ने की ताकत रखता है, तब तक जब तक उसके अंदर नशा होता है। किसी से भी भिड़ जाता है, अपना काम काज, अपनी जिम्मेदारी सबसे पीछे हट जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। जो काम आज के जरूरी होते हैं, उनसे भी उसको कोई परेशानी नहीं होती, उनको भी पेंडिंग में डाल देता है कि हो जाएगा, सब आराम से हो जाएगा, ऐसे कर देता है। समय की वैल्यू नहीं समझता। यदि घर से फोन आते हैं तो कि अभी आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, बस 5 मिनट में पहुंचने वाला हूँ, हर जिम्मेदारी से वह पीछे हट जाता है। क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, वह वही जानता है। और यदि हमने देखा कि एक्टिव रहकर दूर तक का सोचते हुए कि इससे नुकसान के अलावा और कुछ नहीं है, वह मनुष्य जो पीता है इसको, जो आदमी इसको पीता है, वही जानता है कि किसका क्या लाभ है, किसमें क्या वैरायटी है, कौन सी क्या असर दिखाती है। जो असर दूध नहीं दिखा सकता, दही नहीं दिखा सकती, जो असर डाबर च्यवनप्राश हो या कोई सा भी च्यवनप्राश हो, वह नहीं दिखा सकता, वह एक शराब दिखा देती है कुछ ही समय में। इसलिए लोग इसे ज़्यादा यूज करते हैं। खास तौर पर हम बताइए, यदि बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत कश लोग हैं, वह शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता, मानसिक गुलाम बन जाते हैं। और कैसे इस शराब से निजात पा सके, इस शराब का कैसे छुटकारा पाया जा सके, इस शराब की लत से कैसे बचा जा सके, अब हम उस टॉपिक पर आते हैं। और भी बहुत सारी अनुभव हमने लिया, संबंधित बातें हैं। शराब के अलावा भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, ये भी सब नशाखोरी में ही आती है। लेकिन शराब सबसे ज़्यादा पतन का कारण आज की डेट में समाज के लिए बन रही है, खास तौर पर दलित लोगों के, बहुजन लोगों के लिए। सरकार की जो साजिश है, बहुजन बस्तियों में ही शराब के ठेके, भांग के ठेके खुलवाए जाते हैं, जिससे कि यह लोग इसी में उलझे रहे। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर। शराबियों की शराब छुड़वाने के लिए सबसे पहले उनको अपना जो मानसिक परिवर्तन है वह करना होगा। जो पाखंडवाद है, इससे बाहर निकलना होगा, क्योंकि पाखंडवाद ही नशाखोरी को बढ़ावा देता है, खासतौर पर SC ST OBC के लिए। यह सोचते हैं कि सब कुछ वही देख लेगा, वही करा रहा है, उसके नाम पर पीते हैं। मंदिरों में जाते हैं, माथा टेकते हैं, घंटा बजाते हैं, अपने घर गृहस्थी के लिए अच्छी अच्छी दुआएं मांगते हैं, काम काज अच्छा चले, यह दुआ। लेकिन कोई यह दुआ नहीं करता कि हमारी शराब छूट जाए, हम नशे से बच जाए, नशे की लत से हमें छुटकारा मिल जाए, नहीं करता। पाखंडवाद सबसे बड़ा पतन है। पाखंडवाद से ही नशे का जन्म होता है। दूसरे नंबर पर आता है मनुवादी व्यवस्था को समझना, मनुवादी साजिश को समझना। मनुवादियों की जो साजिश है वह यह है कि बहुजन समाज के SC ST OBC आगे न बढ़ सके। इस बात को आपको समझना होगा। इसको समझने के बाद आपको एक्टिव होना होगा अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति। जो आपके सपने हैं उनको कैसे पूरा किया जा सके, क्योंकि जब पटरी से एक बार पहिया उतर जाता है तो वो जल्दी से पटरी पर नहीं आ पाता। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि जीवन को संतुलित रखना चाहिए। यदि यह संतुलित नहीं रहा, डिसबैलेंस हो गया, तो मनुष्य, प्राणी पता नहीं कहाँ चला जाए, पतन की ओर जाता है, उसका कोई विकास नहीं हो पाता, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। वह बस एक इस बेस पर जीता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। कॉम्प्रोमाइज करता है वह, और वह अपनी गलतियां, अपनी कमियां छुपाने के लिए सब कुछ समय के ऊपर छोड़ देता है, भाग्य के ऊपर छोड़ देता है, किस्मत के ऊपर छोड़ देता है। कहते हैं कि किस्मत में लिखा था पीना तो पी मैंने, जिंदगी जीने को दी तो जी मैंने, अगर मैं ना पीता तो उसका लिखा गलत हो जाता, उसके लिखे को निभाया तो क्या खता की मैंने। ये शेर बना रखे हैं पीने वालों ने। पीने वालों ने ऐसे ऐसे शेर बना रखे हैं कि रात में पी तो रात कट गई और दिन में पी तो फट गई। कुछ ऐसे ऐसे शेर, बहुत मजेदार शेर
पीने वालों ने अपने ऊपर बना रखे अपनी कमियां छुपाने के लिए। जो हमने भी शेर सुनाया आपको, वो कमियां छुपाने वाला शेर था कि किस्मत में लिखा था जीना तो जिया मैंने, जिंदगी दी जीने को तो जी मैंने, किस्मत में लिखा था पीना तो पी मैंने, और अगर मैं ना पीता तो उसका लिखा गलत हो जाता, अगर मैं ना पीता तो उसका लिखा गलत हो जाता, उसके लिखे को निभाया तो क्या खता की मैंने। ऐसे ऐसे शेर बना रखे कमियां छुपाने के लिए। यदि आपको मौत आ गई छोड़ने के बाद तो बहुत अच्छी बात है, छुटकारा पाए, और यदि नहीं आए तो उससे भी अच्छी बात है, रिस्क है। अभी भी आप अपने आप को जिंदा ना समझे, इज्जत नहीं है आपकी, खास तौर पर उन लोगों की जो घटिया किस्म की पीते हैं। पीने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी नरक कर ली, बच्चों पर ध्यान नहीं, बीवी पर ध्यान नहीं, बस पी रहे हैं, जी रहे हैं अंधकार की जिंदगी, निकलना नहीं चाह रहे इस नशाखोरी की जिंदगी से। और हम बहुत सारे टॉपिक ऐसे बताएंगे जिनसे नशा छोड़ सकते हैं आप, हर प्रकार का नशा, क्योंकि नशा आप करते हैं और जब तक करते हैं जब तक आप चाहते हैं, और यदि आप नहीं चाहेंगे तो आप छोड़ भी सकते हैं। इंसान से कोई भी चीज़ें, कोई भी बातें बाहर नहीं है। इंसान ने हर चीज़ों पर काबू किया, हर चीज़ों पर। नशा कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं काबू करना, छोड़ सकते हो। अपना मान सम्मान स्वाभिमान समझना होगा सबसे पहले। जिसने यह समझ लिया तो वह नशा क्या, वह दुनिया की हर चीज़ें छोड़ सकता है जो बेफजूल की चीज़ें हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अपने अंदर दृढ़ संकल्प लेकर आए, ऐसा बने एक मिसाल कायम कर सके। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम आपको बताएंगे कि जो काम आप अभी तक ना कर सके हो वह आप कर सकते हो शायद। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।